हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आर के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10वां एग्जाम के लिए। ये हर एक साल क्वेश्चन आते ही रहता है, एक नए क्वेश्चन आते ही रहता है। 7, 8, 10 वीडियो हम डाल चुके हैं एकदम क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम आगे का सवाल देखते हैं। सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल है a बराबर -18, n बराबर 10, n बराबर 0 तो d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान यहाँ देखिए क्या है, 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। 0 बराबर कितना होगा -18, 10 में घटेगा तो 9 गुने डी। अब यहाँ करेंगे क्या होगा 18 प्लस 18 बराबर 9 डी। सीधा कीजिए दोस्तों, 9 डी बराबर कितना होगा 18, डी बराबर कितना होगा 18 बट्टा 9, काटेंगे तो 2 बार में कटेगा तो क्या होगा डी बराबर 2। इसीलिए डी बराबर 2 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी आते रहता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम A1 मतलब प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद कितना होगा 10 और A2 भी निकाल लेंगे, मतलब दूसरा पद कितना होगा 7। दूसरा पद A1 7, A1 10, A2 7। अब सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर मतलब D। सर्वांतर के मतलब क्या होता है D। सर्वांतर से D से करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। क्या होगा 7 माइनस 10 बराबर माइनस कितना 3। अब हमें 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए दो विधि से इसको 30वां पद निकाल सकते हैं। जैसे 30वां पद यहाँ है तो 30वां पद a प्लस 30 से एक पद कम लिखिए। 30 से एक पद कम लिखेंगे कितना होगा 29d। 29d बराबर कितना होगा, a का मान कितना है 10 प्लस 29 गुना -3। यहाँ पर देखिए d का मान कितना है -3, इसलिए d का मान कितना रखे हैं -3। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आओ कितना होगा 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8 मतलब -77। इसका आंसर कितना हुआ, इसका सी आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, ये इसका दूसरा विधि है। फिर यही हम एक अलग विधि से फिर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अलग विधि से इसको हम ए एन पर बनाएंगे तो कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा ए एन बराबर a का मान कितना है 10 प्लस n, 30वां पद मतलब ये n हुआ। 30वां पद का मतलब n। तो n बराबर हम यहाँ क्या लिख लेंगे, n बराबर 30। तो कितना होगा 30 माइनस 1 गुने डी कितना है -3। तो ए एन बराबर 10 प्लस 29 गुने -3। ए एन बराबर 10 माइनस 87। ए एन बराबर -77, इसीलिए ए एन बराबर -77। दोस्तों आपको इसमें से जो विधि अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। इसको दो विधि बना दिए, एक विधि ये है और दूसरा विधि ये है। हम ये सवाल को अब यहाँ लिख करके बना लेते हैं। क्वेश्चन है 2 डिब्बा 26। ये भी क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों। इस ये 2 है तो हम इसको क्या लिख लेंगे A1 बराबर 2, A2 बराबर कितना 2 है। तो हम A2 को यहाँ A2
मतलब दूसरा पद है ए टू को ए टू नहीं लिखेंगे, ए प्लस डी लिख लेंगे बराबर वाट। ए प्लस तीसरा पद है एक पद कम लिखेंगे तो क्या होगा 2d बराबर कितना 26। समीकरण ये फर्स्ट है। यहाँ पर ए का मान रखिए, ए का मान यहाँ कितना है 2, तो एक जगह एक स्थान पर हम 2 रखेंगे प्लस 2d बराबर कितना होगा 26। तो यहाँ क्या रखेंगे 2d बराबर 26 माइनस कितना 2, तो 2d बराबर कितना होगा 24। यहाँ क्या होगा d बराबर 24/2, क्या होगा d बराबर 12, इसीलिए d बराबर क्या होगा यहाँ 12 होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर आगे का सवाल। चलिए दोस्तों फिर यहाँ आगे देख लेते हैं हम लोग। अब a प्लस डी निकालना है तो a प्लस डी बराबर क्या होगा, a का मान 2, यहाँ पर देखिए दोस्तों d का मान हम क्या निकालने हैं 12, बराबर कितना होगा 14 इसका आंसर। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों जगह कम है, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन पद 78 है। यदि कौन पद कहे तो समझ लीजिए दोस्तों क्या निकालना है, हमें n निकालना है। यदि क्यों पद कहे तो भी वह n हुआ। कौन सा पद है, तो कौन सा पद है मतलब कौन पद होगा जब ये तभी समझ लीजिए n, क्यों पद मतलब n, और कितने पद मतलब n। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे n निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे प्रथम पद मतलब a1 बराबर 3 और a2 बराबर कितना निकालें 2, और सर्वांतर का सूत्र क्या होगा, सर्वांतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1, a2 कितना हुआ 8 माइनस 3, यहाँ पर क्या होगा 5। अब यहाँ देखिए an बराबर कितना है, an बराबर है 78, यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर 78, a का मान कितना है 3 प्लस n तो निकालना ही है, और d का मान कितना है 5। 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 78 बराबर क्या होगा -5 प्लस 3 कितना होगा 5n माइनस 2। 78 माइनस को इधर लाइए क्या होगा प्लस बराबर 5n, क्या होगा 80 बराबर 5n, 5n बराबर 80, n बराबर 80/5, n बराबर कितना 16 बार में कटेगा, इसीलिए n बराबर 16वां इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं डिब्बा 13 डिब्बा 3, डिब्बा 13 डिब्बा 3। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये हुआ प्रथम पद मतलब a1, ये निकालना है। a2 मतलब a प्लस डी कितना 13, समीकरण फर्स्ट। a प्लस 3d है तीसरा पद है, तो a प्लस क्या लिखेंगे 2d बराबर वाट, और ये चौथा है एक पद कम लिखेंगे तो a प्लस कितना होगा 3d बराबर 3, समीकरण 2। हम यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 और दूसरे समीकरण एक कितना है a प्लस डी बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर देखिए क्या है a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण सेकंड। अब हम लोग लिखते हैं दोस्त घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस सेम है काटेंगे, यहाँ 2d माइनस 2d बराबर क्या होगा 10, यहाँ क्या होगा d बराबर 10/-2, इसी d बराबर कितना होगा -5, इसीलिए d बराबर कितना होगा -5, d बराबर कितना होगा -5। अब हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण
एक में किसका मान रखेंगे हम लोग, डी का मान, ये डी है। तो एक कितना है समीकरण, ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। ए का मान कितना है निकालना है, डी का मान क्या है -5, कि कितना होगा 13। ए बराबर क्या होगा, ए -5 बराबर 13। ए बराबर क्या होगा 13 + 5, ए बराबर क्या होगा 18। इसीलिए ए बराबर कितना होगा 18, ए बराबर 18। ये मान तो निकल गया। यहाँ पर क्या हम लिखेंगे 18। अब ये निकालना है a + 2d। ए का मान कितना है 18, यहाँ देखिए प्लस 2 गुना डी का मान कितना है -5, 18 ± 10 बराबर 8। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस बॉक्स में 8। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।